हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं मैं अपने ही यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कॉलेज में। आज से पीछे हमने एक पाठ को पढ़ाया था जिसका नाम था मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसमें उपनिषद का चर्चा किया गया था। उपनिषदों की संख्या 108 थी। जब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है उप प्लस नी प्लस सद। और उप का अर्थ होता है नजदीक, और नी का अर्थ होता है नियम पूर्वक, और सद का अर्थ होता है बैठना, यानी कि नियम पूर्वक बैठना, जिसे उपनिषद कहा जाता है। आज हम मंगलम पाठ के क्वेश्चन आंसर यानी कि 1 नंबर का जो परीक्षा में आता है उसको मैंने इस बोर्ड पर लिख दिया है, और जो आता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कस्य सतस्य अपि हितम मुखम, को इसका हिंदी होगा कि सत्य का मुख जो है किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। कल हमने एक श्लोक बताया था कि हिरण्यमयन पात्रेण सत्यस्यपि हितमुखम तत्वम पुष्णपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टये। तो इसका हिंदी होगा कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, तो हे सूर्य सत्य धर्म की रक्षा के लिए उस आवरण को हटा दे। वही क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आया है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उपनिषदा कस्य अंतिमे भागे अस्ति, उपनिषद के अंतिम भाग में क्या है? तो वैदिक वांग्मय है। वैदिक वांग्मय उपनिषद के अंतिम भाग में है। अगला जो क्वेश्चन है, उपनिषद कान प्रकटयन्ति, उपनिषद किसको प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा में बार बार आता है। अगला जो क्वेश्चन है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता सन्ति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? यानी कि इसका आंसर होगा 5 मंत्र संकलित है। और ये भी क्वेश्चन जो है VVI है और क्वेश्चन बार बार आता है। अगला जो क्वेश्चन है, देवयाना पंथा केन वितता अस्ति, देवताओं का मार्ग जो है वो कैसा है? तो ये सत्य का मार्ग है। कल हमने आप लोग को एक श्लोक बताया था, उस श्लोक के बारे में देखिए थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। हमने बताया था कि सत्यमेव जयते नानिर्तम असत्येन पंथा विततो देवयाना ये न कर्मन्ति ऋषियो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ये वही श्लोक के बारे में इस क्वेश्चन में चर्चा किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, स्यंदमाना नदः कुत्र मिलन्ति, बहती हुई नदियां कहाँ जाकर के मिलती है? तो बहती हुई नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन आएगा कि समुद्र में बहती हुई कौन मिल जाती है? तो नदियां मिल जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह अनोरण्यान महतो मह्यान कह, यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो है आत्मा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जंतु निहितो का निहिता, सभी जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है? तो देखिए इसको संस्कृत में तत्वम कहा जाता है, लेकिन हिंदी में आत्मा कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किम जयम ना प्राप्तनोति, किसका जय प्राप्त नहीं होता है? तो ये असत्यम, यानी कि सत्य का हमेशा जीत होता है, असत्य का जीत कभी नहीं होता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नदिया के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी नदियां क्या छोड़कर समुद्र में जाकर के प्रवाहित हो जाती है? तो ये जो है नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में प्रवाहित हो जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, उपनिषद में किसकी महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है? तो इसका आंसर होगा परम पुरुष की महिमा सभी जगह प्रधान रूप से गाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, सत्य धर्माय प्राप्यते किम अपाविर्णु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए
किसे हटा दें, तो सोने के पात्र को हटा दें। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि सोने के पात्र को हटा दें, कि चांदी के पात्र को हटा दें, या तो पीतल के पात्र को हटा दें, तो आंसर होगा आपका सोने के पात्र को हटा दें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, परमात्म पुरुषम का उपैति, यानी परमात्मा में कौन पुरुष दिव्य हो जाते हैं, जाकर के मिल जाते हैं, तो वो विद्वान पुरुष जाकर के मिल जाते हैं। कल हमने बताया था कि विद्वान अपने आप को मूर्ख समझते हैं और दूसरे को विद्वान समझते हैं, यही सोच करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय होती है, तो ये सत्य का जय होता है। अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, वे कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मंगलम पाठ से बार बार आते हैं और कितने नंबर के आते हैं, किस तरह से आते हैं, तो उसका आंसर किस ढंग से लिखेंगे तो हम लोग को 2 का 2 नंबर मिलेगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर बताएं कि सत्य की महत्ता क्या है, सत्य पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो आंसर लिखेंगे कि महर्षि वेद व्यास के द्वारा मंगलम पाठ के आधार पर बताया गया है कि हमेशा सत्य की जीत होती है, ना कि असत्य की। सत्य के पथ पर चलने वाले देवता के समान होते हैं और चलते चलते ऋषि मुनि वहां तक जाते हैं जहां सत्य का सबसे बड़ा भंडार हो। उसके बाद फुल स्टॉप दीजिएगा, आपको 2 का 2 नंबर मिलेगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। ये नहीं कि आप अपना मन से लिखिएगा आत्मा के बारे में तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। लिखिएगा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा मंगलम पाठ के आधार पर बताया गया है कि यह आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जीवों के अंदर में निहित है। विद्वान भी शोक रहित होकर आत्मा की महिमा को जानते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो फिर लिखिएगा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा मंगलम पाठ के आधार पर बताया गया है कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान भी अपने नाम एवं रूपों को छोड़कर उस परम पुरुष में दिव्य हो जाते हैं। अगर कोई नदी का पानी 3-4 नदी का, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती का पानी किसी समुद्र में मिल जाएगा तो आप नहीं बता सकते ये किस नदी का पानी है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो लिखिएगा, महर्षि वेद व्यास के द्वारा मंगलम पाठ के आधार पर बताया गया है कि उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा कि विद्वान अपने आप को मूर्ख समझते हैं और दूसरे को विद्वान समझते हैं, यही सोच करके मृत्यु को पार कर जाते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यही 4 क्वेश्चन परीक्षा में मंगलम पाठ के आधार पर कभी कभी दे दिया जाता है और 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये मंगलम पाठ आप लोगों को कैसा लगा।